दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज एक विशेष टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं। आज का हमारा विषय है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई आम देशवासी की ताकत है। ये राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार, जिसके तहत देश का हर देशवासी क्रूरता, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ तर्क, तथ्य और सत्य के साथ एकतापूर्वक आवाज बुलंद कर सकता है और देश को सही रास्ते पे ले जा सकता है। दोस्तों, यह सच है कि किसी भी देश का दुर्भाग्य है यदि उस देश का गरीब, लाचार, पीड़ित, शोषित, वंचित व्यक्ति लाचार देश हित में और अपनी ट्रेड वर्ग के जायज हक के लिए क्रूरता, भ्रष्टाचार, अन्याय, तुष्टीकरण के खिलाफ, अपीजमेंट के खिलाफ आवाज उठाता है। क्रूरता, भ्रष्टाचार, अन्याय, अपीजमेंट से जुड़े हुए महानुभाव उसके साथ बुरा सलूक कर सकते हैं, उसके पीछे पड़ सकते हैं, उसे पीछे से धोखा भी दे सकते हैं और ऐसा हो रहा है। और तर्क, तथ्य और सत्य के साथ एकतापूर्वक इसलिए मिलकर सिस्टमैटिक तरीके से, लोकतांत्रिक, संवैधानिक तरीके से पीड़ित, शोषित, वंचित लोग और अपने जायज हक के लिए और अपने ट्रेड वर्ग के जायज हक के लिए, देश हित में, देश में सुधार लाने के लिए, चाहे वो आपका प्रमोशन संबंधित है, चाहे आपका वो वेतन पेंशन संबंधित, चाहे वो सुविधाओं संबंधित है, चाहे वो सुधार संबंधित है, जिम्मेदार व्यक्ति या पक्ष के खिलाफ और जो भी अपीजमेंट करता है उसके खिलाफ जो भी जिम्मेदार लोग हैं, और सूचना के अधिकार के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत सूचना लेकर, सूचनाओं को इकट्ठा करके इंफॉर्मेशन लेके उनके साथ कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है और पहले उनको सही तरीके से बताना है, क्योंकि जो भी होता है ओहदेदार आपसे बड़े होंगे और उम्र में बड़े होंगे, पद में बड़े होंगे, बुरा सलूक नहीं करना है और अच्छे व्यवहार से उनको बताना है कि हम ये कर रहे हैं और अगर आप हमारी बात पे ध्यान नहीं दोगे तो हम ये करेंगे। तो यहाँ पर मैं आज संस्थाओं, समिति, संगठन, एसोसिएशन की बात करूँगा। वैसे देश के सभी महत्वपूर्ण विभागों के लिए ये लागू है। देश के राजनीतिक, लोकतांत्रिक सिस्टम, संवैधानिक, न्यायतांत्रिक सिस्टम सबके लिए लागू है और देश के अंदर बहुत सारे सेवानिवृत्त लोगों की संस्थाएं चल रही हैं, चाहे भारतीय सशस्त्र सेना है, चाहे सीएपीएफ है, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स, सीपीएमएफ है, अन्य विभागों से है। लोग संस्था तो बनाते हैं व्यवस्था में सुधार करने के लिए। मेंबरशिप का पैसा कहीं कहीं पर बड़ी लार्ज मात्रा में उठाया जाता है, अच्छी बात है, लोगों की भलाई के लिए उठाया जाता है, सुधार के लिए उठाया जाता है, चंदा भी लिया जाता है। लोग ये सोचते हैं कि मेहनत कर रहा है और अपने हमारे जायज हक के लिए, देश में व्यवस्था में सुधार के लिए चंदा, मेंबरशिप का पैसा दे देते हैं, हर बार दे देते हैं, सैकड़ों में भी देते हैं, हजारों में भी देते हैं, सभी देते हैं और कोई ऐसा होगा जो नहीं देता होगा। कोई लाखों में, कोई लाखों भी दे सकता, हजारों, सैकड़ों में के लाखों भी दे रहा हो और देते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे विभागों की समस्या का समाधान जिस मकसद से संस्था, एसोसिएशन, समिति, सोसाइटी बनाई गई है, बहुत सारी उनका समस्या का समाधान 2, 3, 4 साल में उनका जायज हक मिल जाता है, समाधान हल हो जाता है। इसका कई सोशल मीडिया में कई फोर्सों के उदाहरण हैं। आप फोर्स से आप ले लीजिए, आप स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को, कोस्ट गार्ड को और कई इस तरह की फोर्सें हैं, उनको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अक्सर देखा गया कि कई संस्थानों में लोग इसे, जो ये संस्था बना के इसको धन कमाने का एक जरिया बना लेते हैं।
तो कोई सही जायज़ हिसाब किताब नहीं देते हैं। जो जायज़ होता है वो जायज़ होता है, लेकिन लेजिटिमेट होता है उसके लिए वो ठीक है, लेकिन उसका मंथली रिटर्न दिखाया जाता है ना, वो जो है सदस्यों को उसका सही हिसाब किताब की जानकारी दी जाती है। जायज़ तरीके से उसको संतुष्ट करने के लिए दिखाया जाता है सिस्टमेटिकली तरीके। कई संस्थाएं खाली एक ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जो है काम चला रही है। ऑडिट रिपोर्ट दिखा दिया, 5-10 हज़ार रुपये ऑडिट वाले को दे दिए, भाई मेरा ये ऑडिट करवा के ऑडिट रिपोर्ट दिखाई जाती है। तो बहुत सारी संस्थान है, आपको पता है हमारे जो है। इसके अलावा जो कई जो फोर्स हैं जिनमें कहीं किसी में 20-25 यूनिट है, किसी में 50-60 यूनिट, 100 यूनिट, 200, 300, 400 यूनिट। तो इस तरह से खाली ऑडिट रिपोर्ट दिखा करके कई फोर्सों में ऐसा होता है, एसोसिएशनों में, कि मंथली रिटर्न नहीं दिखाया जाता। आपको पता है फौज में भी मंथली रिटर्न बनता है, और वो निर्धारित, पहले ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन अभी है, संस्थाओं का जो है दिखाते हैं। कई बैंक वाले दिखाते हैं, बैंक वाले जो है पूरा अपना वो दिखाते हैं आय व्यय, तो मंथली दिखाते हैं, कोई क्वार्टरली दिखाते हैं। तो सोशल मीडिया में सदस्यों को तसल्ली करने के लिए बहुत सारे साधन बने हुए हैं। यह एक किस्म का भ्रष्टाचार, क्रूरता, अन्याय के खिलाफ जो है सही सिस्टम है। हालांकि जो लोग मेहनत करेगा वो खर्चा अपना चलाएगा, फंड के पैसे खर्चा चलाएगा जायज़ तरीके से, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से उसे सिस्टम में दिखा करके उसे खर्च करना जो है आवश्यक है, ज़रूरी है। ऐसा हमारा संविधान नियम भी कहता है, और हमारा अपना खर्चा फंड से चलाना चाहिए प्रत्येक सदस्य को। लेकिन पता होना चाहिए प्रत्येक संस्था के मेंबर को इस महीने में जो है कितना कहाँ से संस्था संगठन में पैसा आया और कितना खर्चा हुआ, और इससे सिस्टम के अंदर एक तो पारदर्शिता आएगी, लोग सीखेंगे भी, और सिस्टम में सुधार आएगा, और जो सदस्यों का जो है जो व्यवस्थापक के प्रति जो है विश्वास भरोसा बढ़ेगा, और देश में जो मेहनती ईमानदार लोग हैं जो जायज़ और क्रूरता, भ्रष्टाचार, अन्याय के खिलाफ, अपीजमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए भी ये सुरक्षित होगा, और देश के सिस्टम के लिए भी अच्छा होगा, और उसमें संस्था, संगठन, एसोसिएशन के व्यवस्थापकों के लिए जो फंड डील करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। देश में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी का माहौल बनेगा, और देश में एक सुरक्षित सद्भावना का प्रेम माहौल बनेगा। यही किसी देश का लोकतंत्र, संवैधानिक देश की सबसे बड़ी ताकत है, जो आज मैं आपको यहाँ पर जानकारी, सूचना का राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005 क्या होता है, पूरा वीडियो देखिए, और आपको बहुत अच्छी इससे नॉलेज मिलेगी, और बहुत अच्छा आपको इससे आपका जो जायज़ हक के लिए जो है आगे बढ़ने के लिए, लेने के लिए आपको प्रेरणा मिलेगी, ताकत मिलेगी। आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, हमारे देश भारत में 2005 में बनाया गया था। हालांकि कई देशों में बहुत पहले से ये चल रहा था। यह एक कानून है, सूचना का अधिकार है, और इसके तहत आप अपनी या किसी भी विभाग या संस्था या किसी भी डिपार्टमेंट की सूचना, इसके हिसाब किताब संबंधित या कोई भी सूचना ले सकते हैं। अगर उसमें आपको गड़बड़ नज़र आती है आपको, तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं उसे सुधारने के लिए, और यह कार्रवाई मिलकर सुरक्षित होती है। तो एकतापूर्वक जैसे कोई संस्था बनी है तो आपको लगता है कि इस संस्था में बड़ी मात्रा में गड़बड़ी चल रही है, क्रूरता, भ्रष्टाचार, अन्याय, अपीजमेंट चल रहा है, फ्रॉडेट्स, ऑब्जेक्शनेबल काम हो रहे हैं, तो इसके लिए जो है 10 रुपये के स्टैम्प पेपर में आप आरटीआई करवाने के लिए तहसील में जाकर आपको स्टैम्प पेपर मिल जाएगा, और एक पेपर में आप एप्लीकेशन लिखना है। सेवा में सूचना अधिकारी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 हिंदी में लिखना है, या हिंदी में उसको सूचना का अधिकार लिखना है, अंग्रेजी में राइट टू इन्फॉर्मेशन। और वह संस्था कहाँ से बनी है पता लिखना है, उसका संस्था कौन से ऑफिस से बनी है,
और क्या कहते हैं उसको अपने डायरी में लिख लेना है। वह संस्था कौन से ऑफिस में रजिस्टर्ड है। सपोज संस्था तमिलनाडु में, मद्रास में रजिस्टर्ड हुई है तो वहाँ का पता होगा। तो वहाँ के जो संस्था का पता होगा, वहाँ के आपको कई लेटर पैड में आपको जो है उसका जिसके अगेंस्ट आप सूचना मांग रहे हैं जिसकी, तो वो कहीं ना कहीं उनके लेटर पैड में मिल जाएगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं ना कहीं आपको जहाँ से संस्था रजिस्टर्ड हुई है उसका एड्रेस आप को मिल जाएगा। हर राज्य में संस्था, संगठन, समिति होती है, ऑफिस बने हुए। सोशल मीडिया में भी पता लगाना है, पूछना है समिति, संगठन, संस्था, रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ पर है। कहाँ पर संस्थाएं, संगठन, समिति रजिस्टर्ड होती है। हर जिले में हो सकती है, मंडल में हो सकती है और कई जिलों में होती है, कई मंडल में। वहाँ पर आपने इसलिए 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लेकर तहसील में जा कर के जो बैठे रहते हैं अर्जी निवेश, उनसे कहना कि हमें सूचना के अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत सूचना लेनी है तो हमें 10 रुपये का स्टाम्प चाहिए, वो आपको दे देगा। उसके बाद आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, उसमें उसे इस स्टाम्प को चिपका देना है। 10 रुपये का स्टाम्प, कार्यालय का पता, वहाँ से जहाँ से संस्था रजिस्टर्ड हुई है और जिला, पूरा पता उसका लिख करके, और उस एप्लीकेशन में आप और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जानना चाहते हो आप। जैसे आप जानना चाहते हो कि संस्था इसमें डिपार्टमेंट कब बनी है, मतलब इतने साल हो गए संस्था बनी, और इसलिए कब, किस महीने से, किस यूनिट से, कहाँ से इसमें पैसा आया, कैश में कितना पैसा आया, ड्राफ्ट में, चेक में कितना पैसा आया, और इसका अकाउंट किस किस के नाम पर है, कहाँ पर है, और हेड अकाउंट कहाँ पर है, कितने अकाउंट हैं। और कई संस्थाएं जैसे पता चला है सूबेदार मेजर से मिलकर यूनिटों में जाकर, मतलब जैसे जवानों से पैसा उठाकर लाखों रुपया हर पर्सन से जमा करते हैं, उसका हिसाब किताब कहीं पर दिखाया नहीं जाता। और संस्था के लिए धन एकत्रित करना अच्छी बात है ये, लेकिन उसमें पारदर्शिता जरूरी है। जवानों को मंथली रिटर्न दिखाया जाना आवश्यक है, लोगों का कहना है, और ये जायज़ है। और कितने मेंबरों का कितना पैसा जमा हुआ है, मेंबरशिप किस किस बैंक में किस रूप में जमा, यह रिपोर्ट मंथली, क्वार्टरली, ईयरली बेसिस पर प्रत्येक सदस्य की जानकारी में होना बहुत ज़रूरी है। खर्चा तो होता है, वो मेहनत करेगा, खर्चा चलाएगा, लेकिन जायज़ खर्चा चलाएगा। और सारे लोग अपने जायज़ हकों से वंचित दशकों तक संस्था में आशा लगाकर बैठे रहते हैं कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, वो उसका जायज़ हक ही नहीं मिल पाता। और उन मौतों का जिम्मेदार यह कोई और नहीं, ये बिगड़ा हुआ जो हमारे देश का तुष्टीकरण सिस्टम होता है, एक ये करप्ट अपीजमेंट सिस्टम होता है। और जो लोग अन्याय करते हैं, इसलिए हालांकि रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत हर किसी को होती है, लेकिन बहुत सारे लोग खराब, बुरी नीयत से, गलत तरीके से धन कमाकर अय्याशी करते हैं। महंगी गाड़ी में घूमते हैं, अच्छी बात है, लेकिन लाचार, शोषित, पीड़ित, वंचित सदस्य आस लगाकर बैठे रहते हैं कि सुधार होगा। मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भ्रष्ट आदमी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सिस्टम यही होता है और यही ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। देश में तभी सुधार होगा, पीड़ित, शोषित, वंचित, ज़रूरतमंद लोगों का उनका जायज़ हक समय पर मिल पाएगा। दोस्तों, आज जहाँ पर देश को विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है, और अगर देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को डॉलर से आगे ले जाना है, डॉलर के मुकाबले में चलना है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी सुधार करना बहुत आवश्यक है। आप सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर हमारे देश के रुपये की क्या हालत है। आप सोशल मीडिया में, इंटरनेट में देखिए, 1913 में 1 रुपये की कीमत $13 के बराबर हुआ करती थी, US डॉलर। यानी कि उस समय अमेरिका से भारत, हमारा देश 13 गुना अमीर था। 1913 में इतना धन था देश में, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लोग भूखमरी, बीमारी का कोई शिकार नहीं था, कोई गरीब नहीं था, देश संपन्न था, खुश था।
आज़ादी के समय भी 1 रुपये बराबर $1 US डॉलर था, लेकिन आज 80 रुपये का $1, यानी कि हमारा देश अमेरिका से 80 गुना गरीब हो चुका है। और हमारे देश के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो उसमें इतना असंतुलन हो गया है कि कोई सोच रहा है मैं क्या खाऊं। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मोबाइल नंबर दिया है। मेरा मोबाइल नंबर है 8218747641। हवलदार कुशाल सिंह, रिटायर्ड। मेरी सभी RTI एक्टिविस्ट यदि कोई है हमारे विभाग में या कोई अन्य, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सही मार्गदर्शन दें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, भले ही लाइक करो या न करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो है अराजक माहौल न बनाएं और सिस्टमेटिक तरीके से प्रेम से पहले बात भी कर सकते हैं और समस्या को समाधान के लिए, हल करने के लिए, और कोई भी अराजक माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम, सद्भावना से और हर समस्या का समाधान होता है। यही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है। तो नमस्कार, जय हिंद।